आयोग की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर के आधार पर उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो बनते रहे हैं। प्लस जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है गवर्नमेंट की उसके हिसाब से उसके क्वेश्चन के डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बनती है। पिछले क्वेश्चन पेपर को सब लोगों ने देखा है, वो हमारे आधार होते हैं। हर बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, हर बार थोड़ा बेटर क्वेश्चन पेपर आता है। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में हर सब्जेक्ट के बैलेंस वे में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हो। तो वैसी स्थिति में सभी छात्र अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाई करके इसके लिए तैयारी करेंगे। गहन अध्ययन करना, शॉर्टकट काम नहीं चाहिए। जी ना, शॉर्टकट का तो शॉर्टकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 70वीं सिविल सेवा परीक्षा का समापन कर दिया गया। प्रश्न जो पूछे गए वन लाइनर थे और चेयरमैन साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि प्रश्न जो हैं उसके आधार पहले लिए गए परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बनते हैं। और काफ़ी मुझे आश्चर्य लग रहा है और कई सारे छात्रों ने हमें फ़ोन करके बताया कि आखिर कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या आधार थे ये, क्या 69वीं इसके आधार थे। कोई एंगल से देखने से ये नहीं लग रहा है कि 67वीं 68वीं 69वीं जो सिविल सेवा परीक्षा हुआ था उसके आधार पर या उससे उसी से ज़्यादा टफनेस या कोई नया प्रयोग जो है इस परीक्षा के प्रश्न पत्र में किया गया। अगर आधार की हम बात करें तो 67वीं 68वीं 69वीं जो सिविल सेवा हुआ था उसका तो ये आधार है ही नहीं। ये आधार हो सकता है तो 46वीं 47वीं 48वीं से 52वीं इन सब परीक्षाओं के आधार पर जो है वो आयोग ने 70वीं परीक्षा लिया है। अगर पिछले सालों का अगर हम देखें तो 67 68 69 का तो प्रश्न साफ नहीं है, ये वन लाइनर प्रश्न है। देखिए, हम जो है इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि प्रश्न जो है वो ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन जो स्तर, जैसे सोच और जैसे सिविल सेवक होने चाहिए आज के ज़माने में और जिस तरह अन्य परीक्षाएं जितना स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रही हैं वैसा प्रश्न नहीं था। रटंत विद्या वालों के लिए ये प्रश्न था, कोई भी विचार करने वाला प्रश्न नहीं था। और आप देखिए एक प्रश्न जो है ये कैसे पूछा गया है। ये जो है हरमंदिर साहिब जो पटना साहिब है, पटना साहिब लिखा हुआ है और ऑप्शन में भी पटना पूछा गया है। ये कैसा प्रश्न है। और 30 अक्टूबर को जो शिक्षकों के साथ आयोग की बैठक हुई थी उसमें बताया गया था, शिक्षक लोग ही हमको बताएं कि ऑल इंडिया से जो है इनके एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास होता है कि ये मुसल्लापुर हाट से बना हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर भी कोई भी, क्योंकि हम देखे हैं 67वीं में जैसे प्रश्न पूछे गए, 68वीं में जैसे प्रश्न पूछे गए, 69वीं में जैसे पीटी के प्रश्न पूछे गए, वो लगा कि एक एक प्रश्न पर रिसर्च किया गया है। एक एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए छात्रों को अपनी बुद्धिमत्ता, एक्सपीरियंस और जो इलिमिनेशन होता है, जिसके लिए आपको बौद्धिक स्तर पर उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके आधार पर आप क्वेश्चनों को साइड कर सकते थे। और वही सब क्वेश्चन देखने के बाद ये अनुमान लगाया गया कि 70वीं में भी यूपीएससी टाइप के प्रश्न पत्र होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। आपको बता दें कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली में भी नहीं पूछे गए हैं उस लेवल के। एकदम से फैक्ट, और वो भी कौन, गाइड के फैक्ट। हतोत्साह हुए हैं बहुत सारे कैंडिडेट। उनका कहना है कि हमने तैयारी किया क्या और पूछा गया क्या। हाँ, ऐसे प्रश्न होते हैं, 25-30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी सरल होते हैं, काफ़ी कॉमन होते हैं, ये हर एक परीक्षा में होता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें सोचना पड़ता है, जिसमें एलिमिनेट करना पड़ता है, जिसमें आप सटीक कोई पहले से आपको जानकारी नहीं होती है। आप प्रश्न पत्र पढ़ते हैं और अपने एक्सपीरियंस, पढ़ाई के आधार पर उसको छांटते हैं। वैसा कोई भी प्रश्न नहीं था। कहा जाए
तो बीपीएससी जो है वो नवीन प्रयोग के आधार पर नवीन प्रयोग जो है, नया नवाचार जिसे कहा जाता है, उसको छोड़कर जो अतीत का जो प्रश्न पत्र है उसको उठा के लाया है। प्रश्न पत्र का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रश्न सही हैं, लेकिन एक एग्जाम का भी मर्यादा होता है, स्टैंडर्ड होता है, और जो उसमें समय से परिवर्तन किए गए हैं उस पर आगे सुचारू रूप से बढ़ा जाता है। अब 67 में जो पुनर्परीक्षा हुआ उसके बाद से आयोग में काफ़ी नवीन प्रयोग हुए और प्रश्नों का जो है स्तर सुधरा, और उसके आधार पर छात्र जो है अपनी पढ़ाई की रणनीति को बदले, क्योंकि 3 बार चाहे पीटी देख ले, मेंस देख ले, उसके प्रश्न ऐसे थे कि अब पुराने विषय वस्तु को छोड़ देना था, लेकिन बीपीएससी फिर से जो है पुराने विषय वस्तु पर आ रहा है। और मैं छात्रों को कहूँगा जो मेंस की तैयारी में लगने वाले हैं कि आप अब इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा कि मुगल वंश के पतन के क्या कारण थे, फिर से बौद्ध कला के बारे में बताएं, पाल कला के बारे में बताएं, फिर से भारत छोड़ो आंदोलन के सकारात्मक पक्ष को बताएं, मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे, ये सब पढ़ना पड़ेगा, कॉमन क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीटी में जो आयोग के द्वारा जो प्रश्न रखा गया है, मैं नहीं मानता कि ये बहुत बड़े एक्सपर्ट के द्वारा ये प्रश्न रखा गया है। बताइए, ऐसे प्रश्न बीपीएससी के क्वेश्चन में है कि श्रेयसी सिंह कहाँ से विधायक हैं और गिरिराज सिंह कौन मंत्री हैं, वन लाइनर क्वेश्चन सब। रेलवे और जो बिहार पुलिस ये सब के एग्ज़ाम होते हैं वैसे प्रश्न रखे गए हैं। छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न के आधार पर देखा जाए तो इसका विरोध नहीं किया जा सकता है, ये प्रश्न है, लेकिन बीपीएससी लेवल का, और ख़ासकर जैसे बीपीएससी में 2-3 एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछे गए वैसे प्रश्न को नहीं पूछा गया है। और कट ऑफ की बात कर रहे हैं छात्र, सब लोग कह रहा है कि 100+ जाएगा, 100+ जाएगा, नहीं जाएगा 100+। क्यों? क्योंकि जो भी सीरियस कैंडिडेट थे वो इस तरह की पढ़ाई नहीं किए थे। वो एनसीईआरटी, फिर से है कि इंडिया ईयरबुक जो है वो सब। अब बताइए कि बजट पढ़ने के लिए कहा जाता है, बजट, बिहार बजट कौन पेश किया, सबसे अधिक किस मद में खर्चा होता है, एकदम कहा जाए तो साधारण प्रश्न पूछे गए। तो छात्र जो हैं वो, अब ये एक होता है ना क्रिकेट में, आप अगर 100 स्तर का बॉल खेलने के लिए खड़े हैं, आप पूरे तरह तैयार है कि बॉल जो है 150+ के रफ्तार में आएगा, और वहाँ पहुँच जाते हैं मुथैया मुरलीधरन के रफ्तार में कि 100 स्तर दौड़ के आए, मुथैया मुरलीधरन की तरफ बॉल फेंके, तो ऐसे में बैट्समैन जो है वो चकमा खा जाते हैं। चलिए, ये तो अब आयोग ने प्रश्न दिया था, उनका अधिकार है वो प्रश्न देना जिस तरह के चाहे, लेकिन जो बातें कही गई थी कि हम जो है भारतीय इतिहास और क्या क्या, वैसे प्रश्न नहीं थे, उस स्तर के प्रश्न नहीं थे, और थोड़ा मायूसी है छात्रों में। चलिए, पढ़ा हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा, वो आगे आपको ज़रूर मदद करेगा, लेकिन मेंस में आप तैयार रहिए। मेंस में आप जो हैं स्तरीय क्वेश्चन का तो तैयारी करेंगे ही, साथ साथ जो है ये कारण परिणाम जो हैं, पतन के कारण, उत्थान के कारण, विशेषता, जो साधारण प्रश्न होते हैं उस तरह की आप तैयारी करेंगे, क्योंकि मेंस में भी हो सकता है कि वैसे ही प्रश्न पूछे जाएं। और 70वीं सिविल सेवा जो बापू परीक्षा परिसर में जिन छात्रों, जो निर्दोष छात्र हैं, जो हंगामे की भेंट चढ़ गए, उनके बारे में विचार जरूर किया जाए। पुनर्परीक्षा उनका होना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं जिनके साथ अन्याय हो गया उस हंगामे के दौरान। तो देखिए क्या होता है। और 70वीं सिविल सेवा के प्रश्न पत्र देखकर जो है वो हम लोग को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। वन लाइनर क्वेश्चन जो है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है, सीधे वही डाल दिए गए, जबकि पूर्व में देखें तो बीपीएससी के चेयरमैन जो वर्तमान है वो, या इसके पहले अतुल प्रसाद जी थे,
उनके द्वारा बहुत तरह की बातें कही गई थी और अतुल प्रसाद जी के द्वारा उसको पालन भी किया गया था। लेकिन अब जो है व्यवस्थाएं फिर से पुराने तरफ जा रही हैं। वैसे ही प्रश्न पत्र रखे जा रहे हैं जिसको लेकर छात्रों में ऑब्जेक्शन हुआ करता था कि कम से कम स्तरीय प्रश्न पूछा जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।